मुंबई में एक परिवार रहता था, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे। जैसे कि सभी लोग जानते ही हैं कि मुंबई में अधिक गर्मी होने के कारण वहाँ के अमीर लोग पुणे के खंडाला में जाकर घर बनवाते हैं। एक दिन पति अपने पत्नी से कहता है, राधा, मैंने खंडाला में एक मकान खरीदा है। अब हम लोग वहीं रहेंगे। तुम और बच्चे जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं सामान पैक करता हूँ, आज ही चलना है। कुछ घंटों के बाद वे अपने नए मकान खंडाला पहुँच जाते हैं। मकान बहुत सुंदर लग रहा था। वे सामान लेकर अंदर जाते हैं, घर की सफाई करते हैं और सामान को प्रॉपर जगह पर रख देते हैं और कमरे में आराम करने चले जाते हैं। दोनों बच्चे आपस में बातें करते हैं। भैया, क्या यहाँ अगल बगल कोई घर नहीं है क्या? अरे पगली, यह मुंबई नहीं है, खंडाला है। यहाँ पर घर थोड़ी दूरी पर होते हैं। यहाँ चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ नजर आते हैं। तब भैया, यहाँ कोई सहेली नहीं होगी क्या मेरी? क्यों नहीं पगली, स्कूल तो जाओगी ना? स्कूल में और फिर कुछ दिन बाद यहाँ पर भी तुम्हारी सहेलियाँ बन जाएंगी। शाम हो जाती है, बच्चों को भूख लगती है। बच्ची अपने माँ से कहती है, मम्मी मुझे भूख लगी है। ठीक है बेटी, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। खाना बनाती है, सभी लोग खाते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। रात के करीब 12 बज रहे होते हैं। बच्चों की माँ को प्यास लगता है। देखती है कि उसने पानी तो रखा ही नहीं है। वह पानी लेने किचन में जाती है। कुछ पल रुककर वह बच्चों के कमरे में उन्हें देखने जाती है। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलती है, उसे एक औरत बच्चों के करीब बैठी दिखती है। वह जोर से चिल्लाती है, महेश जल्दी आओ, देखो कौन है यह औरत। महेश दौड़कर वहां आता है। क्या हुआ? अरे अभी यहाँ बच्चों के पास एक औरत बैठी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। कुछ नहीं, चलो सोने, तुम्हारा वहम है। नहीं महेश, मैंने यहीं पर देखा था, यहीं बैठी थी और बच्चों को घूर रही थी। उसके चिल्लाने से बच्चे भी उठ जाते हैं। नहीं महेश, बच्चे अब अकेले नहीं सोएंगे, ये सब हमारे साथ सोएंगे। चलो ठीक है, इन्हें भी ले चलो। सब एक साथ सोते हैं, लेकिन शीला को नींद नहीं आई। पूरी रात वह जागती रही। दूसरे दिन सुबह वह महेश से कहती है, अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। अरे पगली, वो तुम्हारा वहम था। कभी कभी ऐसा हो जाता है। रात के समय अगर ऐसा होता तो क्या तुम्हारे बच्चे सेफ बचते? तुमने कोई परछाई को देखी होगी। शीला को लगा महेश ठीक ही कह रहे होंगे, मेरा वहम होगा, और वह अपने कामों में लग जाती है। रात होती है, बच्चे अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन शीला सोती नहीं है, वह जागती रहती है। थोड़ी देर बाद वह बच्चों के कमरे में फिर से जाती है। उसे वह औरत फिर दिखाई पड़ती है। तुम कौन हो? तुम कौन हो? यहाँ क्या करने आई हो? इतना कहते ही वो औरत लुप्त हो जाती है। वह चारों तरफ उसे देखती है, घर में हर कोने देखती है, उसे वह नजर नहीं आती है। महेश भी जाग जाता है। क्या हुआ शीला? उस औरत को मैंने फिर बच्चों के पास बैठा देखा, मुझे देखते ही वो गायब हो गई। अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, चलो अभी चलो। महेश भी सोच में पड़ जाता है। वह दरवान के पास जाता है और उसे पूरी कहानी सुनाता है। दरवान कहता है, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है सर, कितने आए और गए। चलो ठीक है। यह कहकर महेश घर में चला जाता है और शीला को कुछ कहता है। शीला कहती है ठीक है। रात होती है, बच्चे कमरे में सो रहे होते हैं। वह औरत फिर आती है। कुछ देर बैठने के बाद वह बच्चों के पास धीरे धीरे जाती है। जैसे ही वह रुमाल उनके नाक पर लगती है, वैसे ही महेश उस औरत को पकड़ लेता है और पुलिस को फ़ोन लगाता है। पुलिस तुरंत आती है। उस औरत से पूछती है, तुम ऐसा क्यों करती हो? वह सच सच बताती है, सर यह मकान अंडरग्राउंड है। इस मकान के 2 कमरे में कहीं कहीं पर नीचे से खुलता टाइल्स लगा हुआ है। अगर खतरा होता है तो हम इसे खोलकर तुरंत अंदर चले जाते हैं, कोई जान नहीं पाता, और जिसके बच्चे पकड़ते हैं उसे यहीं से नीचे ले जाते हैं
और उनकी किडनी निकालकर फिर उस जगह पर लेटा देते हैं। डॉक्टर एक्सपर्ट होते हैं, किडनी तुरंत निकालकर ऑपरेशन कर देते हैं। इस कहानी की असलियत यह थी कि महेश एक सीआईडी इंस्पेक्टर होता है। वह अपनी बीवी से झूठ बोलकर उसे यहाँ पर लाया था। उसे पहले से ही पता था कि इस मकान में बच्चों की किडनी चोरी होती है, लेकिन वहाँ की पुलिस 10 साल से क्रिमिनल को पकड़ नहीं पाई। अंत में महेश को भेजा गया, वह पकड़ने में सफल रहा।